हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स और नेवी यानी डिफेंस के मॉक टेस्ट यानी डिफेंस के पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे। यह जो आपका मॉक टेस्ट होगा वो 7 नंबर का होगा। इससे पहले जो हम लोगों ने मॉक टेस्ट किया है वो 6 तक कर लिया है। तो आज जो हम लोग मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं वो 7 का होगा। बिल्कुल सारे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में रेलिवेंट है, जो एग्ज़ाम का पूछा हुआ या पूछने का पैटर्न है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को, इस मॉक टेस्ट को आप लास्ट तक देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। चलिए इसको अगर स्टार्ट करें हम लोग तो बिल्कुल ये जो आपका मॉक टेस्ट है अभी होने वाले एयरफोर्स और नेवी के पेपर पर आधारित है, पार्टिकुलर इसी के लिए दिया जा रहा है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो आप जिस चैनल पर अभी देख रहे हैं आपका यूट्यूब का ये पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर है। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आज जुड़े हैं तो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर लास्ट तक देखेंगे, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। देखिए जो मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ बहुत सारी सुविधा दी जाती है इस चैनल पर। आपको यहाँ से टेलीग्राम चैनल पर सारा PDF मिल जाएगा, इंग्लिश विथ डी पांडे यहाँ टेलीग्राम चैनल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगर इस वीडियो में मैं बात करूं तो केवल डिफेंस के लिए नहीं बल्कि SSC, बैंक, UPSC बाकी एग्ज़ाम के भी इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। जैसे डिफेंस या सभी एग्ज़ाम के लिए मैं बात करूं तो द हिंदू एडिटोरियल एवरीडे कराया जाता है, और एवरीडे का टेस्ट पेपर भी आपको दिया जाता है। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी साथ साथ कराया जाता है। ग्रामर भी आपको कराया जा रहा है एवरीडे, जैसे अभी नाउन, नाउन एंड केस, और उसके बाद प्रोनाउन आपको कराया गया है। प्रीपोजिशन भी कराया गया। देखिए टेस्ट पेपर एवरीडे आपको दिया जाता है उसका। मॉक टेस्ट अभी देखिए चल ही रहा है डिफेंस का, जो आज मैं 7 नंबर मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। SSC और बैंक का भी बहुत सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट कराए जाते हैं, अलग अलग साइन इवेंटो वन वर्ड बहुत सारे कराए जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का है, करें फाइंड नाउन ऑफ इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड का नाउन पता कीजिए। तो रियल में इम्पॉर्टेंट है क्या? इम्पॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का अगर नाउन ढूंढिएगा तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है इम्पॉर्टेंटली लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंटली एक एडवर्ब है, यह नाउन नहीं है, तो यह आंसर नहीं होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंस, यह नाउन है आपका। इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंट महत्व, महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंस मतलब महत्वता, तो आपका ये नाउन है, आंसर होगा। इम्पॉर्टेंसली ये तो गलत है। इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड भी यहाँ कोई सूटेबल नहीं है। तो आपका दिए गए इम्पॉर्टेंट वर्ड का अगर आप नाउन देखेंगे, इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है, इसका नाउन देखेंगे तो आपका बॉय होगा, इम्पॉर्टेंस होगा, और इसका एडवर्ब अगर देखिएगा तो इम्पॉर्टेंटली हो जाएगा। देखिए बहुत बार ऐसे एक सवाल तो आता ही है चेंज करने वाला, तो बिल्कुल है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड कलेक्टिव नाउन ऑफ सेलर्स। देखिए सेलर्स मतलब होता क्या है? नाविकों का दल। जैसे एक नाव है, नाव पर 10-20 वो सवार हैं जो पायलट हैं, नाव को चलाने वाले नाविक हैं, तो उन नाविकों के झुंड को क्या कहा जाता है? बहुत बार ये सभी एग्जाम में पूछा है। देखिए पहला क्राउड, क्राउड किसको कहते हैं? आम लोगों के भीड़ को। कहीं 20-50 आदमी आम लोग खड़े हैं तो क्राउड है। फ्लीट, फ्लीट किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा कि जब बहुत सारा जहाज आए, पानी वाला जहाज आ जाए बहुत सारा, तो उसके झुंड को, समूह को फ्लीट कहते हैं। क्रू, देखिए क्रू आंसर हो जाएगा, नाविकों के समूह को क्रू कहा जाता है। चौथा लिखा है हर्ड, चारों में इसीलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हर्ड मतलब होता है जानवरों का समूह, चाहे वो जानवर जंगली हो या चौपाया हो यानी पालतू हो। तो आपका अगर देखा जाए तो आपका सेलर्स है, नाविकों के समूह, नाविकों के समूह के लिए आपका आंसर क्रू होगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए मैं हर क्वेश्चन को आपके साथ ऐसे ही लेकर चल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आइए, लिखा है चेंज इनटू पुल्डल। एक देखिए वॉइस, ऐसे पुल्डल में तो एक क्वेश्चन आता ही है सिंगुलर पुल्डल में बदलने का। तो देखिए फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, फॉर्मूला एक सिंगुलर वर्ड है। फॉर्मूला मतलब आपको पता होगा सूत्र होता है, तरीका होता है। तो इसका प्लूरल अगर देखा जाए तो फॉर्मूलाज, कभी भी इसमें एस नहीं लगता, ये गलत है। फॉर्मूले, देखिए फॉर्मूले लिखा है बट ए छोड़ा गया है, ये भी सूटेबल नहीं है। देखिए फॉर्मूले होता है प्लूरल, FORMULA, एल रहनेंगे, लास्ट में बस ई जोड़ा जाता है। तो आपका आंसर जो प्लूरल में होगा फॉर्मूले होगा। फॉर्मूले मतलब होता है, मतलब बहुत सारे सूत्र। एक और वर्ड आता है वेरटेबरा, VERTEBRA, तो इसका भी प्लूरल अगर देखा जाए तो वेरटेब्रे हो जाता है, फॉर्मूला के जैसा ही होता है। तो आंसर 3 नंबर का सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड चौक, देखिए चौक वर्ड बहुत अच्छा है, आप लिखिए। चौक मतलब होता क्या है? इसका अर्थ होता है दम घोंट देना, ठीक है। चौक का मतलब क्या होता है? दम घोंट देना, मतलब किसी का गला घोंट देना, दम घोंट देना। तो चारों ऑप्शन में ये पहला अस्टाइफल, अस्टाइफल मतलब भी लिखिए किसी का दम घोंटना, गला घोंटना, तो ये आपका आंसर बन रहा है। ऐड, देखिए ऐड मतलब होता है किसी को सहायता करना, हेल्प जिसको कहते हैं। कार्बन, कार्बन मतलब तो कार्बन होता है। देखिए ब्रेथ, ब्रेथ तो सांस से, श्वास से संबंधित है। तो
तो आपका सिमिलर वर्ड ज़्यादा बेहतर, चौक का एप्पल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अपोजिट वर्ड ऑफ रिफॉर्म। रिफॉर्म नामक एक वर्ड है, इसका अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रिफॉर्म मतलब होता क्या है, ये पहचानने की कोशिश कीजिए। रिफॉर्म कहते किसे हैं, तो रिफॉर्म मतलब होता क्या है, सुधार करना होता है। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, तो एमेलियोरेट लिखा है, इसको भी लिखिए आप। इसका अर्थ भी होता है स्थिति में सुधार लाना, ये साइनो हो जाएगा, ठीक है। रिफॉर्म मतलब ये सुधार करना है, एमेलियोरेट मतलब ये होता है स्थिति में सुधार लाना। वर्सन, वर्सन मतलब होता है स्थिति को और बदतर बना देना, बिगाड़ देना। देखिए रिफॉर्म मतलब सुधारना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, बिगाड़ देना, तो ज़्यादा बेहतर आंसर बॉय जा रहा है। एमेंड्स, एमेंड्स भी बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं। क्षतिपूर्ति भी एक तरह से कहते हैं, एमेंड्स मतलब क्षतिपूर्ति होता है। और जो चौथा इमेंड है, ई से शुरू होता है, ये अलग वर्ड है, ठीक है। गलती अगर कोई चीज़ लिखे हैं तो उसको हटा देना, यानी गलत लिखे गए शब्द को हटा देना। तो एक बार चारों में ऑप्शन की बात करूँ तो देखिए एमेलियोरेट मतलब भी होता है क्या, सुधार करना। वर्सन मतलब बिगाड़ना। अमेंड्स मतलब होता है क्षतिपूर्ति। और इमेंड मतलब होता है लिखे गए गलती को काटना या हटाना। तो आपका जो ये वर्ड है रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करना, तो इसका अपोजिट होगा बिगाड़ना, तो अपोजिट में आपका आंसर बॉय जाएगा। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको मैं PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर वहाँ दिया है, आप वहाँ से पहले इसको बना लेंगे, तब हमारे इस वीडियो को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, वन वर्ड है, लिखा है कि शॉर्ट एक छोटा सा है, थिक पतला सा है, स्टिक छड़ी है, यूज एज वीपन और उसको हथियार के तौर पे, औजार के तौर पे यूज किया जाता है। तो चलिए पहला ऑप्शन लिख सकते हैं आप, चारों से ऑप्शन से क्वेश्चन आता है। पहला लिखा है स्टैंड लिखा है, बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिखेंगे इसको, एग्जाम में कई बार ऐसे तरह के साइनोवेंटो को तौर पे पूछा जाता है। तो स्ट्रैंड मतलब लिखिए, आप समझ जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो पतला धागा या तार होता है, स्ट्रैंड मतलब एक तरह का पतला धागा या तार को स्ट्रैंड कहते हैं। सेकेंड आइए केबल, केबल मतलब तो आप जानते ही होते हैं, तार कहा जाता है, ठीक है, वायर केबल। थर्ड में आइए तो लिखा है लैसो, लैसो बहुत अच्छा है। लैसो मतलब देखे होंगे जानवरों के जो रस्सी होता है, जो जानवर बांधे जाते हैं रस्सी से, उसे लैसो कहते हैं। और ये लिखा है कॉर्ड, कॉर्ड मतलब ये होता है पतला सा छड़ी जो औजार के रूप में उपयोग होता हो, तो आपका आंसर डॉग जाएगा। क्लियर, ये लैसो बहुत बार पूछा है, ये स्टैंड भी बहुत बार पूछा है। तो बिल्कुल आप सारे वर्ड को लिखेंगे और मैं धीरे धीरे ऐसे ही आपके साथ बहुत सारा बात करने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एडीएम एंड फ्रेज से है, लिखा है अ रेड लेटर डे। देखिए ए रेड लेटर डे यानी इसका हिंदी होता है महत्वपूर्ण दिन, खास दिन, विशेष दिन। ये बहुत बार एग्जाम में आया है और आप जानते भी हैं। पहला लिखा है नॉर्मल डे, साधारण डे, इस खास दिन की बात करें तो होगा नहीं। अब बिग डे, बहुत बड़ा दिन। देखिए बिग डे अलग चीज़ होता है, ये भी सूटेबल नहीं है। थर्ड लिखा है एन इम्पॉर्टेंट डे, बिल्कुल सही है, महत्वपूर्ण दिन की बात कर रहा है। स्पेशल डे भी गलत है, तो आपका आंसर जाएगा जो 7 का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होगा। बिल्कुल ये सारे चीज़ को आप नोट करेंगे क्योंकि आपको डे बाय डे मैं ऐसे क्वेश्चन को दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम से रेलिवेंट है। आइए एरर है, बहुत अच्छा है, ये फिक्स है। चलिए मैं लिख रहा हूँ, आप कॉपी पर लिखिए। जैसे एक वर्ड आता है फॉरवर्ड, तो याद रखिएगा फॉरवर्ड के बाद टू आता है, लिखिए फॉरवर्ड टू होता है, लिख रहे हैं ना आप, ठीक है, बिल्कुल लिखना है आपको, फॉरवर्ड टू होता है। एक और वर्ड होता है एवर्स, ठीक है, एवर्स टू होता है, लिखिए फॉरवर्ड टू होता है, एवर्स टू होता है। चलिए आगे लिखिए विथ अ व्यू टू होता है, विथ अ, ठीक है, व्यू टू होता है, लिखिए विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू, सब मैं आपको बोल रहा हूँ। एडिक्ट टू लिखिए, ADDICT, एडिक्ट टू, ये सारे वर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप जरूर लिखना है आपको। एडिक्ट टू होता है, तो ये सब जो आपने लिखा ना, फॉरवर्ड टू, एडिक्ट टू, या फिर जो भी आप 4-5 वर्ड लिखे, इसके सब के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है कि क्या रहेगा, टू रहता है। जैसे आपने लिखा ना फॉरवर्ड टू, एडिक्ट टू, तो टू है, तो मैं अगर आपको इस टू के बाद वर्ब लाऊं तो आप क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे ना, लेकिन टू के बाद यहाँ V1 नहीं होगा, एक्सेप्शन है, ये फ्रेज का काम कर रहा है, V4 होगा। फॉरवर्ड टू गो नहीं होगा, फॉरवर्ड टू गोइंग हो जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। लिखा है दोज, दोज मतलब वे सारे लोग। हूँ, देखिए हूँ यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, आप पढ़े होंगे तो। और दोज जो है एंटीसीडेंट हो गया, प्लुरल है, इसलिए देखिए आर भर प्लुरल आया है, ये आर आया है दोज के लिए, कर रहा है वे सारे लोग जो, एवर्स, एवर्स मतलब नापसंद करना, वे सारे लोग जो नापसंद करते हैं हार्डवर्क, कठिन परिश्रम करना, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो कठिन परिश्रम करना ही नहीं चाहते, तो लिखा है विल सेल्डम सक्सीड, वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ये निगेटिव सेंस है। तो जरा मैं आपको अभी लिखवाया कि एवर्स कहीं पे रहेगा, तो एवर्स के साथ प्रीपोजिशन फिक्स क्या आता है, विथ नहीं आता है कभी भी, आप बिल्कुल 100% लिखिए, एवर्स के साथ प्रीपोजिशन हमेशा टू आता है। एवर्स टू मतलब होता है नापसंदगी करना। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, एफिलर है, लिखा है द प्रिस्ट, प्रिस्ट मतलब होता है
किसी धर्म का, जैसे पुजारी को हम प्रीस्ट कहते हैं। कॉल्ड अपॉन, लिखिए कॉल्ड अपॉन मतलब होता है बुलाना, ठीक है। द फैमिलीज, फैमिलीज मतलब परिवार को। देखिए कह रहा है पुजारी बाबा जो हैं, प्रीस्ट जो हैं, बुलाए सभी परिवार के लोगों को, फैमिली को बुलाए। अब देखिए आगे लिखा है देयर डिफरेंसेज, अब परिवार को बुलाए और कह रहा है कि देयर डिफरेंसेज, देयर आया है फैमिली के लिए, तो परिवार में जो डिफरेंसेज है मतलब अंतर जो है, एंड एग्री टू द वेडिंग, और जो पहले अंतर था अब वो जो प्रीस्ट हैं वो ऐसा काम किए कि परिवार वाले एग्री हो गए वेडिंग, शादी करने के लिए। तो बताइए जो प्रीस्ट थे उन्होंने क्या किया, ऐसा क्या किया कि दोनों लोग शादी करने को तैयार हो गए। तो चलिए एक फ्रेज है, आप लिखिए सिंक, बिल्कुल लिखिए, बहुत बार एग्जाम में आता है। सिंक डिफरेंस होता है, लिखिए सिंक डिफरेंस, लिखिए सिंक डिफरेंस या सिंक डिफरेंसेज, मतभेद भुला देना होता है। लिखिए बिल्कुल फिक्स वर्ड है, सिंक डिफरेंसेज मतलब होता है मतभेद भुला देना। तो देखिए कह रहा है कि प्रीस्ट जी हैं यानी पुजारी जो है बुलाते हैं परिवार के लोगों को। तो देखिए यहाँ पे आपका है आगे देयर डिफरेंस है, देखिए डिफरेंसेज आगे है, और मतलब बुलाते हैं और परिवार के लोग अपने मतभेद को भुला देते हैं और शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया सिंक डिफरेंसेज, देखिए डिफरेंसेज यहाँ दिया है, ऑप्शन में सिंक है, तो आपका आंसर ए जाएगा। क्लियर, बिल्कुल समझ रहे हैं आप। ऐसे मैं सब चीज़ को बता देता हूँ। देखिए सिंक कब होता है, सिंक होता है जब कोई वस्तु डूबता है इंडिविजुअली, ठीक है, जैसे नाव का डूब जाना, जहाज का डूब जाना सिंक होगा। एबॉलिश, एबॉलिश मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का उन्मूलन करना, जैसे भारत में अभी कोरोना वायरस है, ये पूरी तरह से जब खत्म हो जाएगा तो एबॉलिश कहेंगे। थर्ड देखिए इमर्ज, इमर्ज मतलब होता है गाड़ देना, दफन कर देना, कोई चीज़ है जैसे देखो होंगे कोरोना वायरस के कारण जो लोग मर रहे हैं उनके बॉडी को ज़मीन में कहीं कहीं गाड़ दिया जा रहा है, इमर्ज है। लोअर मतलब तो नीचे होता है, तो आपका आंसर रिपल जाएगा, सिंक डिफरेंसेज। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर आपका इंप्रूवमेंट है, लिखा है कॉन्ट्रास्ट दिस वर्क। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता क्या है, आप इस बात को समझ लीजिए। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है किसी बात का विरोध जताना, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट दिस वर्क ऑफ आर्ट दैट, देखिए कॉन्ट्रास्ट के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, एक होता है टू और एक होता है विथ। देखिए टू लगता है तो आगे वर्ब की बात आना चाहिए, तो देखिए टू लिखा है तो क्या आगे वर्ब आया है, नहीं आया है। और कॉन्ट्रास्ट टू के बाद तो वर्ब आना चाहिए था, तो ये टू के बाद तो वर्ब है नहीं, इसीलिए कॉन्ट्रास्ट के साथ यहाँ टू नहीं लिखेंगे, हम लोग विथ लिखेंगे। तो ऐसे मैं कॉपी पे आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए कॉन्ट्रास्ट विथ। कॉन्ट्रास्ट विथ इसका मतलब होता है किसी मतलब वस्तु से असहमति होना, या फिर ऐसे लिखिए कॉन्ट्रास्ट विथ, लिखिए किसी व्यक्ति से वस्तु के लिए असहमति होना, ठीक है। जैसे आप मुझसे नाराज हैं किताब के लिए, तो कॉन्ट्रास्ट विथ हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट टू लिखिए, बहुत बार आया है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट टू। तो कॉन्ट्रास्ट टू जब लिखिएगा तो इन कॉन्ट्रास्ट टू लिखिए, लिखिए इन कॉन्ट्रास्ट टू, ये भी होता है विरोध जताना। तो आपका तो कॉन्ट्रास्ट टू के बाद वर्ब आना चाहिए, वर्ब नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, विथ जाएगा। देखिए कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका अपने से नंबर कितना रहा है, उसके बाद आप इस वीडियो को एनालिसिस को देखिएगा तो बिल्कुल आपका अच्छा मार्किंग जाएगा। मैं एवरीडे ऐसा मॉक टेस्ट आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। मेरे सारे वीडियो को ऐसे ही लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। नाउ थैंक यू।